कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कितने भी तुमने पाप कर्म क्यों न किए हो, लेकिन जब तुम्हारा मन इस राम नाम में रम गया और हर सांस में इस राम नाम को रमा लिया, सांसों में ये राम नाम ही एक ऐसा महामंत्र है जो आपके पापों को नष्ट करते हुए आपको भवसागर से पार कर देता है। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं श्री राम चरितमानस से आपको चौपाइयां अर्थ कर सुनाना चाहता हूँ। नाम की महिमा बड़ी अपार है। लोग कहते भी हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। कैसे है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। श्री रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों के माध्यम से अर्थ सहित मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। जाना चहि गुण गति जेहू, नाम जिए जप जा नहीं ते। जो परमात्मा के गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं तो वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। दुआ है, तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रवाह अपार, कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब मैं अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। सुने, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी को सुधार दी। दंडक बन प्रभु कीने सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र किया है। और सुनिए, दुआ है, तुलसीदास जी कहते हैं, शबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम की गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। एक दुआ है, बहुत सुंदर है, बड़े ध्यान देना इस पे। ब्रह्म राम ते नाम बड़, भरदायक भरदानी, रामचरित सत कोटि महे, लिए महेश जिये जाने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से ही बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। ये वरदान देने वालों को, जो वरदान देते हैं ना, उनको वर देने वाला है। तो श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। बहुत सुंदर बात है। और तुलसीदास जी कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से शिव अविनाशी हैं और अमंगल विष वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि जितने भी योगी गण हैं, नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। और सुनिए, नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हर प्रियापु। नारद जी ने नाम की जो प्रताप को जाना है, हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि हर को प्यारे हैं, और श्री नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे पहला भक्ति श्रोमणी हो गई। और सुनिए, दुआ है, ध्यान देने योग्य है। नाम राम को कल्प तरु, कल कल्याण निवास, जो सिमरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दास। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में राम नाम कल्प तरु, मंचा पदार्थ देने वाला है। ये आपके मन में इच्छाएं हैं, ठीक है, तो ये राम नाम जो ऐसा है, ये महामंत्र है। जिसने लगन लगा ली और इस राम नाम से जपने से तुम मन चाह पदार्थ
प्राप्त कर सकते हो। ये राम नाम जो है इस लोक का माता पिता है और उस लोक का हितैषी है ये राम नाम। ठीक है, और सुनिए, ध्यान प्रथम जुग मक विधि दूजे, द्वापर परितोषक प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता में युग यज्ञ से, और द्वापर में पूजन भगवान प्रसन्न होते थे। और ये देखो, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन जो पाप रूपी समुद्र में कैसा बना हुआ है, मछली बना हुआ है। पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता ये। इससे ध्यान यज्ञ पूजन नहीं बन सकते। और सुनिए, बड़ी सुंदर बात है, भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिस दसु। अच्छे भाव से या बुरे भाव से, प्रेम से या बैर से या क्रोध से, आलस से, किसी भी तरह प्रभु का बस नाम जपो। जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ करना चाहिए, पूजा पाठ मत करो, लेकिन मुझसे राम नाम जपते चलो। जरूरी नहीं है कि स्नान करके ही इस राम नाम को जपो, गैर स्नान करे ही जप लो। जरूरी नहीं है कि बैठ कर ही इस राम नाम को जपो। अरे तुम्हारी इच्छा है तो लेट कर इसे जपो। किसी भी प्रकार से राम नाम को जपो, वो कल्याण करने वाला है, वो कल्याण करने वाला। एक चौपाई और है, बहुत सुंदर है, ध्यान देना। नहीं कल कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबने को, काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमित समृत हम। कलयुग में न तो कर्म है और न ही भक्ति है और न ही ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। बहुत सुंदर बात है। देखो, एक बात और कहता हूं, द्रौपदी ने गिलानी से माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव उनके अंदर जागा और हरि नाम को वो जप करने लगे तो परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया। तो नाम किसी भी प्रकार से राम नाम को जपो, वो कल्याण करने वाला है। सकाम भाव से जपो, किसी भी भाव से। तुम्हारे अंदर सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छा है तो एक राम नाम ही एक आधार बना लो कि मुझे वो सांसारिक सुख भोगने हैं, तो राम नाम ही मैं जपता रहूं। राम नाम जपने से तुम्हें सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, लेकिन अंत में राम नाम कल्याण करने वाला है। आपकी बुद्धि को सुधार कर और उस मार्ग पर तुम्हें ले आएगा जिस मार्ग पर तुम्हारा उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। तो राम नाम जो है उसका प्रभाव जो है मैंने आपको बता दिया। राम नाम का प्रभाव इतना है कि जितना जानोगे उतना कम है। तो मेरे श्रोताओं भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी प्रभु के राम नाम को जानने में प्रयास में लगा हूं और आप भी जाने। और कमेंट बॉक्स में आपके पास जो शब्द हैं वो इसे लिखें, मैं भी उन शब्दों को जानूं। जय श्री राम।